मिष्टी, तुम इसी की ही बात कर रही थी क्या? जी हाँ भैया, मैं इन्हीं की बात कर रही थी। आपको पता है ये ना बहुत बड़ी बड़ी स्मगलिंग करते हैं और सारा माल ना इधर से उधर यही पहुंचाते हैं। ये हमारे ना बहुत काम आ सकते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ तुमने किस चीज के लिए काम किया है? भाई मैं क्या बताऊं अपने बारे में। ऐसा इस क्षेत्र में कोई गैंगस्टर नहीं है जो मुझे नहीं जानता। जो भी यहाँ स्मगलिंग करता है उसका कांटेक्ट मेरे से जरूर है। चलो ठीक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है। अगर कुछ भी गड़बड़ दिखाई दी तो तुम्हारी गर्दन इस टेबल पर होगी। भाई मैं समझ गया। ठीक है, ब्रिजेश जरा एक गिलास पानी लेकर आओ ना। अबे वो नौकर, जब कोई घर पे आता है उसको पानी के लिए पूछते हैं या नहीं? वो ना बाबूजी, हम नीचे साफ सफाई कर रहे थे इसलिए ध्यान नहीं किया। फ्री का पैसा खाने के लिए बहुत ध्यान रहती है तुझे। माफी चाहता हूँ बाबूजी, आगे से याद रहेगी मुझे मेरी गलती। ठीक है, जा यहाँ से। चलो ठीक है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके माल के बारे में बार बात करूंगा और मुझसे अच्छे दाम आपको कोई नहीं दिला सकता। चलो देखते हैं तुम्हारे साथ डील कैसे होने वाली है, लेकिन मुझे नुकसान 1% भी बर्दाश्त नहीं है। चलो ठीक है, मैं समझ गया, चलता हूँ मैं। भैया मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना उसको कुछ ज्यादा ही डरा दिया। नहीं, मैंने उसको डराया नहीं है। मैंने जो भी बोला सच बोला है। और तू मेरे बारे में जानती तो है मैं कितना खतरनाक हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अबे ओए, तू यहाँ? हाँ मालकिन, बोरा में कॉलेज से आ रहा था, मेरे ना एग्जाम आ गए हैं तो उसका एडमिट कार्ड लेने के लिए गया था। हाँ ठीक है, जा यहाँ से, घर का ना काम कर लेना। ठीक है मालकिन। आज तुम्हारा पहला दिन था और आज के दिन ही तुम लेट हो गए। अरे लेट भी मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ। आपने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा यहाँ दुश्मन है? दुश्मन मतलब? मैं समझ गई, तुम्हें रोकने की कोशिश ना वो शंकर कर रहा होगा। अरे मुझे नहीं पता वो कौन है, उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। टेंशन मत लो तुम, उसे ना हम जल्दी ठिकाने लगा देंगे। ये लो पैसा और बाकी माल का इंतजाम कर देना। ठीक है। ये लो भैया, आज का पेमेंट। लड़का काम का है, वो यही पूरा है। भैया लेकिन एक ना परेशानी है। बोल, क्या परेशानी है? भैया वो शंकर के आदमी है ना, वो हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं। आज ही मुझे विपिन ने बताया है। लगता है उसको अपनी जान प्यारी नहीं है, हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता है। लगता है उसको मरने का शौक कुछ ज्यादा ही चढ़ा है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भैया ये जो ब्रिजेश है ना, ये कॉलेज जाता है, इसका सिलसिला ये कब तक चलेगा? तो जानती है ना बहन, उसके बाप की मौत हमारे हाथों हुई है और उसके बाप की आखिरी इच्छा थी कि हम उसे पढ़ाएं। अब क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। वैसे ना उस शंकर ने ना बहुत दिमाग खराब कर रखा है, उसका काम ना कल ही खत्म करना होगा। चलो ठीक है, कोई अच्छा सा प्लान बनाकर उसका काम तमाम कर देते हैं।
समझता क्या है अपने आप को? अरे क्या हुआ मालकिन, अचानक से इतना गुस्सा क्यों? ये तेरा ड्रामा क्या है? दिन रात पढ़ते रहता है, इधर उधर किताबें पढ़ी हैं, इस घर को तो अपना समझने लगा है क्या? नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। वो ना मैं रात पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वहीं सो गया था। तुझे ना हम मजबूरी में रख रहे हैं, इतनी मनमानी मत दिखाया कर। तेरी ना औकात नहीं है यहाँ रहने की। मैम साहब, आप मेरी छोटी सी गलती पे मुझे इतना क्यों डांट रही हो? तुझे ये छोटी सी गलती लग रही है? देख सुन, जिस तरह तेरे बाप को मारा है ना, तुझे भी इस तरह ही मार देंगे। ये मत भूला कर तू किसके सामने खड़ा है। बस कीजिए मालकिन, मेरे पिताजी के बारे में बोलने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको लगता है आपने मेरे पिताजी को मारकर बहुत गर्व का काम किया है। आपने ना साया छीन लिया मेरे सर से पिताजी का। लगता है तू ना मेरे सामने कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। 5 चिपकर बैठे हो, बाहर निकलो। क्यों गिरफ्तार किया है इसको? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो? बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। मतलब तुम जान चुके हो हमारे काम के बारे में? मैं जान चुका हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे काम के बारे में भी। तुम क्या मासूम लोगों की ऐसी हत्या करते रहोगे? तुम किराम पे किराम करते रहोगे? मैं ऐसे देखता रहूंगा? अच्छा, समझ गया मैं। ले ये उठा और मेरे सामने बैठकर कुत्ते की तरह दुम हिला। मैं क्या लगता है इन कागज के टुकड़ों से खरीद लोगे? मनीष पांडे नाम है मेरा। देख पुलिस वाले, तू ना कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहा है। तुझ जैसे लोग ना हमारे जूते साफ करते हैं। पुलिस वाले, कितना हल्का शब्द लगता है ना तुम्हें। लगता तुम्हारा किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा है। ओए, औकात में बोल। तू अपनी औकात में बोल। तेने एक पुलिस वाले के गिरेबान पर हाथ गिरा, मैं तो यह भी गिरफ्तार कर सकता हूँ इस जुर्म में। ले पकड़ अपने कुत्ते को, चटवाली से अपने तलवे। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, अपने जुर्म को खुद कबूल कर लो, वरना मैं तुम्हें पूरे सबूत के साथ लेके जाऊंगा। भैया मुझे ऐसा लग रहा है वो पुलिस वाला ना पैसों में नहीं मानेगा, बहुत जिद्दी है। फिर मार डालो साले को, वो मुझे धमकी देकर गया है। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि वो एक भी सेकंड जिंदा रहे। भाई हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ सही कहा, उसके पास ना पहले से हमारे खिलाफ बहुत सबूत है। हमें ना मोहरा कोई और बनाना होगा और काम हमारा होगा। हाँ ठीक है, तो फिर ब्रिजेश को बुलाओ। जी साहब बोलिए। देख सुन, तेरे परिवार वालों ने बहुत ईमानदारी दिखाई है, अब बारी तेरी है। मतलब? देख सुन, तू आज से मेरी गैंग में शामिल हो जा और तुझे उस पुलिस वाले को मारना है। तू इस काम को कर पाएगा? ये सब ना गलत काम है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। मैं तो पुलिस वालों की और वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं तो पढ़ाई लिखाई करके खुद सीओ बनना चाहता हूँ देश की रक्षा करने के लिए। तू सीओ बनना चाहता है? चल ठीक है, तुझे मैं सीओ बनाऊंगा और तुझे मेरे लिए काम करना है। लेकिन मैं उस पुलिस वाले को नहीं मार सकता। देख, इस हाथ में तेरे किस्मत के दरवाजे हैं और इस हाथ में तेरी किस्मत की घड़ी। नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान नहीं ले सकता। मैं नहीं मार सकता उस पुलिस वाले को। तो फिर ठीक है, तू फिर मरने के लिए तैयार हो जा। देखो भैया, देख ब्रिजेश, तेरी किस्मत ना तेरे हाथ में है। तेरा बरसों का सपना ना पूरा हो जाएगा, बस हम लोगों की बात मान जा। ठीक है, फिर मैं करूंगा आपका काम। वाह, ये हुई ना बात। अरे तुम रुक क्यों गए भागते हुए? तुम्हें मानना है ना, मार डालो। नहीं, मैं नहीं मार सकता तुमको। क्यों नहीं मार सकते तुम मुझे? मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें नहीं मार सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। मान नहीं सकते क्यों? तुम्हें तो सुपारी दी उनने। क्योंकि मैं तुम्हारी वर्दी की ना बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे नहीं जरूरत है ऐसे सपने की जो किसी की जान को लेकर पूरा हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारा सपना है ना सीओ बनने का।
देखो, तुम मुझे मार दो, मन जाओ सियो, मुझे पक्का विश्वास है तुम मेरी मौत का बदला जरूर लोगे। मैं नहीं मार सकता तुम्हें, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अरे वाह यार, तूने तो इसको मार डाला। तू तो बड़े काम का इंसान निकला। मालकिन, मैंने आपका काम कर दिया है जो आपने बोला था। आप बताओ आगे क्या करना है। मिस्टी, हम पे इनकी इंक्वायरी बैठ सकती है, हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। मालकिन, मैंने ये कह रहा था, इस लाश के ना छोटे छोटे टुकड़े करके ना इस नहर में गिर देते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह, तो हमारे साथ रह के तो बड़ा समझदार हो गया है। तेरा ना आइडिया ठीक है, तू ना इस लाश को इस नहर में फेंक दे। हम घर चलते हैं। ठीक है चलो। बाबूजी, कर दिया मैंने अपना काम। अब आपको तो अपना वादा याद है ना? हाँ, क्यों नहीं। अब तो तूने मेरा वादा पूरा कर दिया, मैं तेरा दिल खुश कर दूंगा। क्या सच में बाबूजी? अब तू तैयारी कर ले शिव बनने की। अब तू मेरे साथ काम करेगा। ठीक है साहब। अरे आगे शिव साहब, देखकर अच्छा लगा। लगता है आप मुझे देखकर ना कुछ ज्यादा खुश हो रहे हो। हम तुझे देखकर क्यों खुश नहीं होंगे? अब तो हमारी बराबरी का जो बन गया है। बात तो सही है। अच्छा, वैसे तुम्हारे लिए ना एक तोहफा लेकर आया हूँ, क्या तुम देखना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। अरे ये अभी तक जिंदा है। इसको तो हमारे सामने मारा था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? मारा तो था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। मतलब तो हमारा दिमाग खराब मत कर, हम लोगों को ना ठीक से समझा। अरे मैं बताता हूँ, ये उस दिन मुझे मारने वाले थे पर अचानक से रुक गए। मैंने इनसे भी खूब बोला मुझे मार दो, लेकिन इन्होंने नहीं मारा। फिर हमने एक प्लान बनाया और हमने ना एक नाटक किया कि तुम्हारी नजरों के सामने ना इस ऑफिसर की जान चली जाए, लेकिन ये मरे नहीं। मतलब तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि तुम मेरा सपना कभी पूरा नहीं होने दोगे और ऐसे ही मासूम लोगों की जान लोगे। इसलिए ना मैंने एक प्लान बनाया। किसी ने सही कहा है कि सही टाइम पे ना दिमाग चला लेना चाहिए, और मैंने ना उसी चीज का फायदा उठाया। तूने ना हमें धोखा दिया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। गन नीचे, वरना मुझे ना आगे से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी तुम्हारा एनकाउंटर करने के लिए। ऑफिसर, गिरफ्तार कर लो इनको।